अरे कोई तरीका होता है, कोई नशा वशा थोड़ी आप करे हो कि आप सुबह दे रहे हो फिर शाम को बोल रहे हो कि 2 घंटे के बाद हमको कुछ देना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमसे गलती हो गई। अब हम लोग आए 2017 से आए हैं यहाँ तैयारी करें, कब तक तैयारी करेंगे? कब कितनी तक? मजबूरियाँ आती हैं बीच में? बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ आती हैं। शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षा भर्ती, कुछ दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई और उस खबर को यूपी सरकार के मंत्री ने ट्वीट किया और कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब वो शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते थे, दौड़ में शामिल थे, उन पे निराशा जागी। ऐसे में अब वो प्रदर्शन की राह पे हैं और प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक जो मतलब प्राथमिक शिक्षा बनना चाहते थे वो प्रदर्शन की राह पे हैं और चयन बोर्ड के सामने यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। ये अलग अलग जगह से आए हैं और इनकी डिमांड्स वही कि शिक्षक भर्ती फिर से निकाली जाए। हालांकि हर एक यहाँ पर बैठने वाले की मजबूरियाँ हैं, कोई ना कोई मजबूरियों से जूझ रहा है। ऐसे ही लड़कियां भी शामिल हुई हैं, इन्होंने बड़ी तैयारी की थी लेकिन अब इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पहले जब वैकेंसी आई तो कितनी खुशी हुई थी? सर बहुत इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि चलो ठीक है पढ़ाई वढ़ाई सर स्टार्ट करते हैं, हम लोग कोचिंग वगैरह सब ज्वाइन कर लेते हैं, चलिए इसके बाद मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी। इवन इन लोगों ने कहा था कि मार्च तक हम फाइनल कर देंगे। सर इतना अच्छा लग रहा था कि मार्च तक फाइनल हो जाएगा, सर हम लोग भी अपने डेस्टिनी को प्राप्त। लेकिन सर फिर 2 घंटे बाद इन लोगों ने डिलीट कर दिया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं। सर आप भी बताओ, आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए, इसके बाद अपना सपना संजो लो कि हाँ अब सब कुछ अच्छा होने, फिर अचानक से आप डिलीट कर दो तो कैसा लगेगा आपको? जैसे सरकार ही है सर, सुबह बोला जाए कि आप चुनाव जीत रहे हो, ठीक है, इसके बाद आप पूरी तैयारी कर लो, मिठाई उठाई बांट लो, फिर 12 बजे अचानक से एग्जिट पोल में लोग क्या जा रहे हैं, नहीं आप हार जा रहे हो, तो सरकार को कैसा लगेगा? कोई दूसरी सरकार बन जाएगी। तो इसी तरह हम लोग को भी लगता है कि आप हमें दे रहे हो, इसके बाद 2 घंटे के बाद आप हमसे कह रहे हो नहीं हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे गलती हो गया। अरे कोई तरीका होता है, कोई नशा वशा थोड़ी आप करे हो कि आप सुबह दे रहे हो फिर शाम को बोल रहे हो कि 2 घंटे के बाद हमको कुछ देना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमसे गलती हो गई। ये कोई तरीका? सर आप सरकार में, आपके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटा सा ट्वीट आपको पता है कितने लोगों के लिए कितना मायने रखता है, बस कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विकास कर रहा है, क्या विकास कर रहा है? बिहार को इतना इन लोग नीचे बोलते थे सर, बिहार में TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3, TRE 4 अगस्त में फाइनल होने का है, वहाँ पे चुनाव है, यहाँ तक कि उन लोगों ने 5 का भी अप्रूवल दे रखा है। ये कोई तरीका होता है? सरकार चाहे तो सर 3 घंटे में, 3 दिन में, 4 दिन में विज्ञापन निकाले फिर भर्ती करवा दे, लेकिन इन लोगों ने चाह ही नहीं रखा है। अच्छा सर ये भी है कि 27,712 पद अभी सितंबर। आप कहाँ से आई हैं और कितनी मजबूरियों का सामना करना? सर मैं मिर्जापुर से आया, इतना प्रॉब्लम से आते हैं हम लोग। मेरे पापा हम लोग 3 बहन हैं, लेकिन पापा मेरे DL हमको BSc के बाद तुरंत DLED कराए ताकि हमको टीचर की जॉब मिल सके, जैसे हम एक अपना रोजगार प्राप्त कर सके, उसके बाद हम अपना आगे की पढ़ाई जो भी करते वो हम अपने हिसाब से अपने पल पे करते। लेकिन पापा मेरे फार्मर है, हम 3 बहन हैं, मेरे भैया बड़े हैं सर, अभी कोई कुछ नहीं करता, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। आपके आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं? सर अब आपको बता ही नहीं सकते कि इतना उम्मीद लेकर आते हैं सर, इसके बाद फिर आएंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं, फिर चले जाएंगे, सब लोग पूछेंगे क्या हुआ, गई थी वहाँ पे कुछ हुआ, कुछ नहीं। और सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बड़े हो रहे हैं, 25 ईयर्स से समथिंग हो गया सर। खर्चा तो सोचिए सर, हमारी 3 बहनें, पापा सोचे थे कि हमको पढ़ा लेंगे फिर हम कुछ करने लगेंगे, सबकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल जाएगी। सर शादी का भी प्रेशर आता है, 3 लोग हैं, तो फिर ये सब भी तो प्रॉब्लम होती है। बहुत चिंता है। आप कहाँ से आई हैं? बनारस से। नहीं लगता कि लड़कियों के लिए मुश्किलें होती है पढ़ाई में? लेकिन दिक्कत है, मेरी तो एज निकल रही है अब जॉब के लिए, जॉब भी नहीं मिल रही है, पूरी एज निकल गई है। यूपी में जॉब वेट करते करते समय बीत जा रहा है, बहुत दिक्कतें हैं। यस सर। मतलब आप समझिए ये सब लड़कियां हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, बहुत दूर से आई हैं। एक लड़की हैं आप, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई घर में करने को मिलती है, अब तैयारी कर ली लेकिन अब वैकेंसी नहीं आई। इतने सालों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कैसे हम लोग को मतलब खर्चा पानी चला रहे हैं, जो हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आए 2017 से आए हैं यहाँ तैयारी करें, कब तक तैयारी करेंगे? कब तक? मजबूरियाँ आती हैं बीच में? बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ आती हैं, कैसे घर वाले भेजते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, अब आएगी वैकेंसी आएगी, वो लोग भी वेट कर रहे हैं कब आएगी, हम लोग भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो हम लोग क्या करें, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हमारी दीदी लोग भी हैं, 3 लोग हैं, वो लोग भी बैठी हुई है, तब से वैकेंसी भी नहीं आई है। हाँ बहुत दिक्कतें हैं। मतलब आप समझिए सब अलग अलग जगह से आए और प्रदर्शन की राह पर चलते रहे। मतलब आप समझिए
आलम यह है कि सब मजबूरियों को झेलते हुए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे हैं। पूरे यूपी से यहाँ पर पहुंचे हैं। हर किसी की एक की मजबूरी है। बड़ी दिक्कतें होती हैं, परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है और ऐसे में पढ़ाई का बोझ परिवार का और टेंशन नौकरी ना होने का, लड़कों को कितना दिक्कतें हैं। सर टेंशन तो इतना है, आपसे बता रहे हैं कि एक किसान परिवार किसी तरह से अपने बच्चों को प्रयागराज में भेजता है और वो पढ़ने के लिए मजदूरी करके, गेहूं बेच करके, चावल बेच करके अपने बच्चे को इलाहाबाद में पैसा बेचता है। तो समस्याएं बहुत हैं। सरकार से आग्रह है कि हर धार्मिकता को छोड़ते हुए हमारी आवाज़ को सुने और हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने का काम करें, जिससे हम सभी के साथ साथ प्रदेश के नौनिहालों का भी जो है सुधार और उसमें गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आ सके। मतलब हर बात है कि अलग अलग चीजें, अलग अलग राय। एक लड़के होने के नाते घर में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं लगती तो कितनी दिक्कतें होती हैं। बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं और हम लोग माता पिता इतने कष्ट में कष्टदायक होकर यहाँ पर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, और उसका उद्देश्य यदि न पूरा हो तो कोई मतलब निकलता नहीं है। जी सर, तो मैं नसीबपुर अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ, विनय कुमार, अम्बेडकर नगर से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, नर्वस बहुत हैं। मतलब आप समझिए आज पूरे प्रदेश भर के छात्र यहाँ पर जुटे हैं। हर किसी की अपनी अपनी मांगे हैं। बड़ी मुश्किल से प्रदर्शन स्थल तक पहुँचे हैं। कोई प्रतापगढ़ से, कोई मऊ से, सब अलग अलग जिलों से पहुँचे हैं और अपनी मजबूरियों को लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बनने की इनकी उम्मीदें सिर्फ इनकी नहीं, उस परिवार की उम्मीदें हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ये स्तर तक बनाते हैं ताकि वो एक शिक्षक बन सके और मिलने वाले पैसे से आर्थिक मजबूरियाँ दूर हो सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।